गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और मेरा नया वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और सुबह का शुरुआत करते हैं फिर वही रास्ता, वही सफ़र, वही रोड से। देखिए जैसे फिर हम लोग आगे बढ़े। पिछला वीडियो में आप देख रहे थे आइजल रोड का कहानी और तमाशा क्या रोड का कहानी है और क्या डेंजर रोड है। और वही रोड से फिर दर्शन हुआ है। वही रोड नहीं, आगे बढ़ने के बाद और भी डेंजर रोड मिला है। देखिए पूरा सिंगल रोड है और दोनों तरफ पहाड़ है। पहाड़ से घिरा हुआ रास्ता और पूरा कच्चिया रोड है। भी पत्थर भी डाला नहीं हुआ। टायर भी राउंड काफ़ी करता है। 1 नंबर दीजिएगा तो गाड़ी चढ़ेगा भी नहीं। और इसको 2 नंबर में लोड गाड़ी को चढ़ाना पड़ता है एकदम स्लो एस्केलेटर में। ज़्यादा स्पीड में भी गाड़ी नहीं जाना है। ज़्यादा स्पीड में भी जाइएगा तो गाड़ी छलकेगा, छलक के इधर उधर दाहिना बायाँ स्लिप कर जाएगा। गाड़ी करवट ले लेता है, फिर 9 का 90 हो जाएगा। और जैसे भी हो आपको गाड़ी लेके आराम से जाना होगा। जब आ ही गए हैं ऐसा रोड में तो जाना है। और देखिए रोड मतलब कितना डेंजर रोड है। चलाने में कितना परेशानी हो रहा है आप सोच सकते हैं। आप लोग को देखने में लग रहा हो कितना मतलब गड्ढा तो भरा हुआ है, लेकिन वैसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा गड्ढा है। कच्चिया रास्ता है, मिट्टी वाला रास्ता है, पहाड़ी वाला रास्ता है। बहुत खतरनाक रास्ता है, डर लगता है गाड़ी चलाने में। लेकिन थोड़ा आराम से चलिएगा तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मन में फिर भी डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक कुछ हुआ नहीं। हम लोग रामगढ़ से चले हैं तो कोई भी वैसा कोई परेशानी नहीं। आराम आराम से हम लोग जा रहे हैं। सब ऊपर वाला का देन है, एकदम बहुत आराम से जा रहे हैं। देखिए कुछ कुछ दूर में रास्ता अच्छा भी मिल रहा है, ख़राब भी मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कहीं कहीं अच्छा मिलने से नहीं होगा, लेकिन अच्छा मिल भी रहा तो इसी तरह मिल रहा है। देखिए दूसरा गाड़ी आ नहीं सकता है, इतना रास्ता ख़राब है। तो अच्छा कैसे बोल सकते हैं? हम ही अच्छा बोल रहे हैं, हम ही ख़राब बोल रहे हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत अच्छा मिल रहा है वहाँ गाड़ी अच्छा चल रहा है, चलाने में भी थोड़ा ठीक लग रहा है। और देखिए वातावरण देखिए कितना लाजवाब है। यहाँ फिर गाड़ी का जाम लग गया लगता है। नहीं जाम नहीं लगा, पीछे वाला गाड़ी चढ़ नहीं रहा है। मेरा तो चढ़ गया, जो अभी नहीं बोल रहे थे 1 नंबर में गाड़ी स्लिप कर रहा है। एजाज भैया का गाड़ी चढ़ नहीं रहा, जा रहे उसके पीछे देखेंगे कि क्या करना होगा। पॉपलेन तो खड़ा था, रोड वाला है कि पॉपलेन यहाँ खड़ा रखता है। यहाँ का एक चीज़ बढ़िया है कि पॉपलेन सरकार यहाँ खड़ा करके रखा है कि जो गाड़ी नहीं चढ़ेगा उस गाड़ी को पीछे से धक्का दे देना है या टोचन कर देना है। लेकिन देखिए जा रहे हैं वहाँ देखने, अब देख सकते हैं। और मौसम कितना लाजवाब है, बहुत खूबसूरत मौसम है। देखो वो गाड़ी, कोई गाड़ी नहीं चढ़ रहा था यार जगह 27 फिर पर। तो पीछे से बोले ना पॉपलेन खड़ा रहता है, पॉपलेन धक्का दिया होगा तो चढ़ गया होगा। कुछ ज़्यादा डेंजर है। गाड़ी तो चढ़ गई, अब देखते हैं इसके बाद और कहाँ डेंजर मिलता है। यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब मिला। पिछला वीडियो में भी आप देख सकते हैं। और देखिए हमारे जहाज भैया दोनों आ रहे हैं। जहाज भैया तो पूरा खुश लग रहे हैं, फुल मूड में है। रास्ता ख़राब है फिर भी हाँ तो मूड में रहना ही पड़ेगा। यहाँ रोने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना है वो तो होगा। देखिए इसका पीछे का तिरपाल लगता है फट गया पॉपलेन से। हाँ देखिए पॉपलेन धक्का देगा, पॉपलेन या लोडर तो तिरपाल फटेगा ही फटेगा। रस्सी भी लगता है कट गया कहीं कहीं। हाँ उतना हैवी मशीन है तो भैया रस्सी कटेगा ही। तो गंजी उठा के घूम रहा है पूरा फुल मूड में। मौसम लाजवाब है, मौसम का कुछ कहना नहीं है। प्रकृति का पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। देखिए हम लोग गाड़ी भी खड़ा है, मेरा गाड़ी जो हम चलाते हैं। हमारा गाड़ी एक बार में चढ़ गया, तब चले हम लोग पहाड़ में धीरे धीरे। फिर से दुनिया जाए भाड़ में, हम लोग चढ़े पहाड़ में। वही वाला कहानी फिर डांगड़े भी देखे जा रहा है। और देखिए और आगे बढ़े तो और रास्ता ख़राब मिल गया। मतलब जितना आगे जा रहे हैं उतना रास्ता ख़राब मिल रहा है। जब तक सायरंग नहीं पहुंचेंगे तब तक रास्ता ख़राब मिलते ही रहेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इसी तरह झेलना होगा, धीरे धीरे जाना होगा भगवान का नाम लेते हुए। काफ़ी ज़्यादा रास्ता ख़राब है। रोने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, टेंशन लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ आराम से गाड़ी चलाइए और सफ़र का मज़ा लीजिए। सफ़र का मज़ा लेते रहिए और चलते रहिए। रास्ता जो भी है मंजिल तो हासिल करना ही है आपको, और आइजल पहुंचना ही पहुंचना है। देखिए कब तक आइजल हम लोग पहुंचते हैं। अभी तो रास्ता ख़राब नहीं है। जब तक सायरंग नहीं पहुंचेंगे तब तक आइजल पहुंचने का कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। देखिए पूरा रास्ता ख़राब है, लग रहा है ट्रैक्टर वाला रास्ता है। गाँव में जो खेत वगैरह में ट्रैक्टर चलता है या भट्ठा वगैरह में ट्रैक्टर चलता है, उसी तरह का रास्ता है। देखिए कितना ज़्यादा रास्ता ख़राब है, काफ़ी ही ज़्यादा रास्ता ख़राब है। लाइट दे के आना पड़ता है गाड़ी को कि उधर से कोई गाड़ी ना आ जाए। मतलब इतना रास्ता ख़राब है कि इधर छोटा वाला हाईवे बहुत चलता है, वो लोग को रोकता नहीं है। वो लोग छोटा गाड़ी रहता है निकल जाता है। इसी वजह से लाइट देना पड़ता है कि भैया उधर ही रुक जाइए, हम लोग 14 चक्का गाड़ी है, डिस्टर्ब होगा। देख रहे हैं कितना रास्ता ख़राब है। आगे से वीडियो लिया जा रहा है। मतलब राजा को भेजे कि एक बार आगे जाके वीडियो बना, ऐसा रास्ता खुद पता चलेगा। गाड़ी का अंदर से नहीं पता चल पाता है, इसीलिए उसको बाहर भेजे हैं कि भैया अच्छा से बनाओ वीडियो, थोड़ा देखें, लोग भी देखें कि इधर बारिश में ना आए आइजल में। बारिश में इधर आना बहुत दिक्कत। देखिए गाड़ियों का राजा 800, ये लोग कहीं भी चलता है। पहाड़ी क्षेत्र में यही सब मिलेगा। मारुति 800, अल्टो 800, ये सब गाड़ी ज़्यादा मिलता है पहाड़ी क्षेत्र में। बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है। रास्ता तो इतना ख़राब है कि मत पूछे। बहुत अजीब टाइप का रास्ता ख़राब और बहुत ही खतरनाक
खराब है। कब गाड़ी स्लाइड करके इधर से उधर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मतलब कि बहुत डेंजर जोन रास्ता है, देखने लायक भी रास्ता है और आप भी देख सकते हैं कैसा रास्ता है। अब बारिश में पहाड़ी क्षेत्र में कहीं भी जाइएगा इसी तरह का रास्ता मिलेगा। ये तो अभी मतलब नमूना है, थोड़ा सा ही मिला, अभी और आगे बहुत डेंजरस जोन है। देखते देखते चलिए, बहुत ज़्यादा ही डेंजरस जोन है। कितना दूर तक आप लोग देख सकते हैं और हम लोग भी देखते ही देखते जा रहे हैं। कितना दूर जाना है ये भी पता नहीं। दूरी तो पता है किलोमीटर की आइजोल जाना है, लेकिन ये रास्ता का दूरी पता नहीं कितना दूर तक खराब है। क्या है कि बारिश में आइएगा तो बेहिसाब रास्ता आपको खराब मिलेगा, बहुत ज्यादा ही डेंजर खराब मिलेगा। देख रहे हैं कितना बना के सब खड़ा है। क्या है कि कोई गाड़ी अगर नहीं चढ़ा तो फिर आपको बैक करना होगा, उससे अच्छा पहले ही खड़ा कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और मतलब रास्ता ख़राब के साथ साथ यहाँ का वातावरण जो है बहुत ही सुकून वाला है। गर्मी का एहसास ज़्यादा नहीं होता है। चारों तरफ देखिए बादल छाया हुआ है और देखिए लाइन में लगे हुए हैं, रास्ता का आनंद ले रहे हैं ख़राब रास्ता का। और देखिए हाईवा वाला चक्का लगे, ये लोग को दिक्कत नहीं होता है। 6 चक्का गाड़ी और प्लस छोटा गाड़ी है, झोल नहीं मारता है, इधर से दाहिना बायाँ होता नहीं है, तो ये लोग कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से चढ़ जाता है। प्लस हम लोग का लंबा गाड़ी है, हम लोग के साथ बहुत दिक्कत होता है। देख रहे पीछे गाड़ी सब आ रहा के हम ही आ रहे हैं, दूसरा कोई गाड़ी नहीं है। हाईवा जो लिख में जा रहा है वही लिख में हम भी आ रहे हैं लाइट जलाते हुए, तो उधर से कोई गाड़ी घुस ना जाए। जैसे भी अगर आते रहता है, जो गाड़ी नहीं चढ़ता उसको ठेलने के लिए आते रहता है। पहले आदमी ताकत लगा लेता है कि मेरा गाड़ी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, उसके बाद कोशिश करता है जेसीबी वाला। अगर नहीं चढ़ता तो पीछे से धक्का दे देता है, आराम से चढ़ जाता है, या फिर ज़्यादा फंस जाता है तो टोटल करता है, फिर धक्का नहीं देता है कि नुकसान हो जाता है। फिर पीछे डाला टूट जाएगा, पानी वगैरह घुसने लगेगा, माल भीग जाएगा, बहुत नुकसान है। देख रहे हैं गाड़ी कितना दूरी बना के चल रहा है, आप देख सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में इसी तरह चलना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र का कहीं भी इसी तरह चलना चाहिए। देखिए मतलब जेसीबी जो बोल रहे थे यही सब जेसीबी आता है। अगर आपको गाड़ी फंस जाएगा तो जेसीबी खड़ा है, फोन आएगा, पता चल जाता है, जाम लगता है। तो इन लोग को आइडिया है ना कि रास्ता कहाँ पे आगे खराब है, डेली यही लोग यहीं पे रहता है, तो इन लोग को आइडिया है, तो इन लोग खड़ा रहता है। जाम लगता है तुरंत जेसीबी स्टार्ट करेगा, चल देगा दोनों जेसीबी, एक आगे से तानेगा टोचन से, पीछे से तानेगा, गाड़ी को निकाल देता है। देखिए एक और जेसीबी खड़ा है, हमको दो ही देख रहे थे दूर से, लेकिन एक और खड़ा है। तो ये लोग काफ़ी मदद करता है रास्ता में अगर गाड़ी फंस जाता है तो। और बहुत अच्छा कार्य है यहाँ मिजोरम सरकार के द्वारा कि गाड़ी फंसने के बाद कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। सिर्फ जो है लाइन में परेशानी है, पानी वगैरह का उतना परेशानी नहीं है मिजोरम एरिया में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में पानी गिरते रहता है। बाकी आप देखिए रास्ता का हाल, हाईवा के पीछे काफ़ी देर से हम चल रहे हैं। ये लोग के पीछे चलिए वही फ़ायदा का है कि लोग ओवरटेक कर लेगा तुरंत। छोटा गाड़ी है और टान ज़्यादा स्पीड चलता है, इन लोग टान ज़्यादा है इन लोग में, हम लोग से ज़्यादा नहीं है, लेकिन छोटा गाड़ी है तो ज़्यादा स्पीड भागता है, तो हम लोग से आगे ही चलता है। इसलिए पास हम लोग भी दे देते हैं, जाओ तुम ही जाओ। हॉर्न मारने से अच्छा है कि हम लोग आराम से इन लोग को पास दे देते हैं और हम लोग इसके पीछे पीछे चलते हैं। और अभी यही फ़ायदा हो रहा है। देखिए इन लोग डेली यहाँ चलता है, रास्ता कहाँ पे ज़्यादा क्या है क्या नहीं, कीचड़ है क्या है, दवा है, इन लोग को आइडिया है, तो इन लोग जा रहे हैं आगे आगे, इन लोग के पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं। इधर का ड्राइवरिंग बहुत बढ़िया है, मिजोरम एरिया का ड्राइवरिंग बहुत अच्छा है, आपको कट नहीं मारेगा, दबाएगा नहीं, और बहुत मतलब पास लेगा, स्पीड लेगा, लेकिन सब लाइन देख के लेगा कि उधर से गाड़ी नहीं ना आ रहा है। अगर गाड़ी उधर से आ गया तो ये लोग बैक भी कर लेता है। ये चीज़ खासियत है इन लोग में कि बहुत आराम से बैक कर लेता है, कोई बगझक नहीं। हमारा झारखंड बिहार या कहीं भी चल जाइए, मतलब बहुत स्टेट घूमे हैं, लेकिन मिजोरम जैसा नहीं देखे हैं कहीं। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छा है, अगर सिग्नल मिल गया तो सब लाइन से खड़ा रहता है, साइकिल से लेकर 2 व्हीलर तक, बड़ा गाड़ी अच्छा सा VIP लोग सब खड़े रहते हैं लाइन में, कोई पास नहीं लेते हैं। लेकिन और सब चले जाइए, एक तो आपको पास लेगा, उल्टा ऊपर से आपको गाली गलौज देगा। मतलब हम लोग इंसान नहीं है, कहीं दूसरा देश से आए हैं, तो ये हाल है। और जगह का यहाँ मिजोरम में ये चीज़ बहुत अच्छा है, जब भी आते हैं यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का आदमी भी बहुत बढ़िया है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होता है। भले पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ धंस जाता है, दिक्कत होता है गाड़ी चलाने में, और कोई परेशानी यहाँ नहीं है। बाकी सब चीज़ ठीक है यहाँ, थोड़ा सामान महंगा है खाने पीने का, और पहाड़ी क्षेत्र टाउन में गाड़ी वगैरह घुसाने में बहुत दिक्कत होता है। जैसे आप लोग पहाड़ी क्षेत्र यहाँ देख रहे हैं, वो भी पहाड़ में बसा हुआ है मिजोरम, तो वहाँ गाड़ी घुसाने में दिक्कत होगा ही। और जैसा दिक्कत वहाँ होता है ऐसा दिक्कत यहाँ भी होता है। थोड़ा आराम से सतर्क से चलाना पड़ता है। नो एंट्री जोन है उधर आइजोल में, तो गाड़ी रात में ही घुसता है या फिर सुबह 3 बजे से पहले घुस जाता है। 6 बजे नो एंट्री लग जाता है, ताकि भीड़ भाड़ वाला जगह है, पहाड़ी क्षेत्र है, कंजेस्टेड एरिया है, तो इसीलिए रात में हम लोग भी घुसते हैं। चलिए वो तो आइजोल सिटी का बात है, जब जाएंगे तो देखा जाएगा। अब पहले यहाँ देख लेते हैं क्या कहानी है रास्ता का। रास्ता तो पहले निकल जाए भगवान का नाम लेते हुए, कहीं बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है। तो बारिश थोड़ा
आ नहीं रहा है, तो इसलिए सूखा रास्ता मिलता है। जब बारिश होता है ना तो बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब मिलता है। तो धूप के वजह से रास्ता काफ़ी सूखा हुआ है, तो चलने में थोड़ा आराम हो रहा है। देखिए साइड का मौसम कितना बढ़िया है, पहाड़ी क्षेत्र का बादल पूरा घेरे हुए, लग रहा बारिश होगा, लेकिन बारिश का मौसम अभी लग नहीं रहा है। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है आइजोल ये सब का, कितना दूरी है सब सायरंग आइजोल का किलोमीटर लिखा हुआ था, तो बढ़िया से देख नहीं पाए कितना दूरी में है। फोटो मैप में भी दिख जाएगा अगर नेटवर्क रहेगा तो, है कि ये रास्ता जाएगा ही सीधा सायरंग होते हुए मिजोरम आइजोल। और पहले रास्ता को तो नाप लें, रास्ता कितना दूर तक ख़राब है। सायरंग तक बोल रहा है भाई लोग कि रास्ता ख़राब है, उसके बाद आपको ठीक मिलेगा। तो सायरंग निकल जाने के बाद टेंशन नहीं रहेगा। सायरंग के बाद क्या बोला जाए, सायरंग में बहुत टर्निंग है, बहुत चढ़ाई हैं। अगर आप दोपहर में पार होइए, फिर दिन में पार होइए या रात में होइए, कहीं 2-3 समय अच्छा है पार होने के लिए, सुबह दिन में। उसके बाद मत पार होइए, बहुत भीड़ भाड़ रहता है। देखिए लाइन कितना लगा हुआ है खाली गाड़ी का। ये है कमरांग एरिया। कमरांग एरिया में खाली गाड़ी को रोक देता है, और लोड गाड़ी जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक खाली गाड़ी को नहीं छोड़ेगा। खाली गाड़ी तब तक भी नहीं छोड़ेगा जब तक धूप ना निकले, रोड सूख ना जाए। क्योंकि बारिश में गाड़ी कोई चढ़ेगा नहीं। 6 चक्का वगैरह तो हिल डुल कर चढ़ा जाता है, लेकिन 14 चक्का, 12 चक्का, 16 चक्का, टेलर वगैरह को बहुत तकलीफ है, बहुत कठिनाई है। देखते जाइए बहुत दूर तक लाइन है, इतना ज़्यादा लाइन है कि मत पूछिए। कम से कम हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ लाइन में खड़ा होगा, और बहुत परेशानी। पानी का कोई परेशानी नहीं, सिर्फ खाने पीने का दिक्कत है। अगर आपके पास सामान अवेलेबल है तो आप भूखा नहीं रह सकते हैं, और सामान अवेलेबल नहीं है तो भूखे रह सकते हैं। इसीलिए सामान लेके चलिए। जब जान रहे बारिश में पहाड़ी क्षेत्र आना है तो सामान लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लाइन को देखते जाइए, अब कितना दूर तक लाइन है, मतलब कहीं आपको जगह नहीं मिलेगा गाड़ी बाएँ पे उतार दें और पानी वगैरह भरें, बहुत दूर तक लाइन है। ये लाइन एयरपोर्ट तक हमको लगता है मिले। तो एयरपोर्ट रास्ता जब तक हम लोग पार नहीं करेंगे तब तक लाइन ख़त्म नहीं होगा। लाइन ही बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आराम आराम से जा रहे हैं। कहीं कहीं जहाँ पहाड़ी का टर्निंग है वहाँ गाड़ी कम मिलेगा। देखिए एयरपोर्ट रास्ता हम लोग पहुँचे हैं, और रेलवे का ओवरब्रिज देखिए क्या शानदार बनाया हुआ है। अब जाम बहुत कम मिलेगा। अगर रोड में वही जो इक्का दुक्का गाड़ी खड़ा मिला तो मिला, लेकिन जाम नहीं मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। ये सब जहाँ जहाँ टर्निंग है वहाँ पर रुकवा देता है, गाड़ी मिलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगा। देख रहे कितना गाड़ी खड़ा है अभी भी। हम तो सोचे नहीं मिलेगा, बोल रहा था भाई लोग कि नहीं मिलेगा, लेकिन गाड़ी बहुत ज़्यादा खड़ा है। अब देखिए इन लोगों को कब छोड़ेगा। 3 दिन से 4 दिन से इन लोग खड़ा है लाइन में, और हम लोग भी आके खड़ा होंगे खाली करके। जब आएंगे वापस में तो हम लोग भी यहाँ खड़ा होंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए बस वगैरह भी खड़ा है, बेचारे लोग क्या हालत होगा। हम लोग तो झेल लेते हैं, लेकिन इन लोग का हाल देखिए। ब्रिज देखिए कितना खूबसूरत है। दोनों तरफ लोग गाड़ी लोग खड़ा कर दिया, जगह नहीं मिलता है, दहना सूखता आ जाता है, लाइन नहीं है, आ जाता है, आके फंस जाता है। देखिए गाड़ी खड़ा कर दिया, कितना कठिनाई हो रहा है गाड़ी लगाने में, आप देख सकते हैं। और सबसे सुंदर तो ब्रिज यहाँ नज़र आ रहा है, बहुत लाजवाब ब्रिज है, मस्त एकदम सॉलिड देखने में लग रहा है। देखिए कमरांग एरिया हम लोग अभी पार कर रहे हैं, और ये दहना साइड में झील है, नहाने का बहुत सॉलिड जगह है। आप पहले नहाए हुए थे तो इसीलिए पता है। वापसी में आएंगे खाली गाड़ी में तो फिर यहीं पे नहाएंगे, और यहाँ नहाने में बहुत मज़ा आता है। पानी बहुत बढ़िया है, ठंडा पानी है, पूरा साफ़ सुथरा पानी है, कोई दिक्कत नहीं होता है नहाने धोने में। कपड़ा वगैरह भी धोने का बहुत अच्छा सुविधा है। तो यहीं आके नहाएंगे वापसी में, और यहीं पे नो एंट्री भी लगाता है खाली गाड़ी का। अगर नहीं लगा तो गाड़ी को आगे खड़ा करके नहाएंगे, लेकिन नहाएंगे ज़रूर यहाँ पर। समझे। अब चलते हैं आइजोल की तरफ, क्या कि रास्ता मिल गया है क्लियर। सिंगल गाड़ी का लाइन है तो अलग मैटर है, और हम लोग को जाना ज़रूरी है। अब ज़्यादा दूर आइजोल रह नहीं गया है, 30 या 25 किलोमीटर आइजोल होगा, इसीलिए जाते हैं। आइजोल पार्किंग में खड़ा करेंगे, पार्टी वगैरह से बात करेंगे, कब खाली करेगा, कब आना है कब नहीं, इसी को देखते हुए जा रहे हैं। क्या टाइम अभी बहुत है, 1-2 बजे तक आइजोल पहुँच जाएँ। पहुँच के फिर खाना वाना बनाएंगे। गाड़ी का थोड़ा रफ्तार पकड़ लिया है, क्योंकि रोड पूरा क्लियर मिल गया, तो रफ्तार पकड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ना है पहाड़ी क्षेत्र में, ज़्यादा रात बिताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए अभी भी लाइन ख़त्म नहीं हो रहा, लाइन मिलते ही जा रहा है। देखिए कहाँ तक लाइन मिलेगा, जब तक एयरपोर्ट रोड नहीं पहुँचेंगे तब तक लाइन मिलते ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, जय श्री श्याम।